मैं वहाँ पर मौजूद था। ट्रायल बिल्कुल ठीक ढंग से चली थी, एक बिल्कुल फेयर मैनर में। करीब 2.5 मिनट की 5.5 मिनट की ट्रायल ख़त्म हो गई थी, जिसमें सतेंद्र लीड कर रहा था 3-0 से। तो लास्ट 30 सेकंड के बाद दौरान की बात है ये। तो उस दौरान करीब 20 सेकंड के करीब टाइम बचा होगा, तब अटैकिंग एक मोहित करके जो सतेंद्र का अपोनेंट था, उसने उस पर एंकल अटैक किया, जिससे उसकी लैंडिंग ग्राउंड में हुई। लेकिन वो ग्राउंड कंडीशन में कंट्रोल नहीं होके वापस खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद वो प्रोटेक्शन जोन में इंटर कर गया। तो इस तरह उसका जो स्कोर हुआ वो 3-1 का, जो ऑफिशियल टीम ने उसको डिस्प्ले किया डिस्प्ले बोर्ड पे, जो हमने देखा वो 3-1 का स्कोर था। तो उस स्कोर के ऊपर जो मोहित, जो उसका अपोनेंट था, सतेंद्र का अपोनेंट, उसके कोच ने उस सिचुएशन के ऊपर प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट के कारण उसका वीडियो बाउट रुक गई और उसका वीडियो रिप्ले हुआ। तो रिप्ले के दौरान फिर बाउट का डिसीजन सतेंद्र के पक्ष में आ गया और स्कोर डिस्प्ले किया 4-1। लेकिन इस वो दौरान फिर जो मोहित के कोच थे मिस्टर वीरेंद्र करके, उन्होंने फेडरेशन प्रेसिडेंट साहब को अपील की और उन्होंने फिर बाउट इंटरवेंट की, और उसके बाद फिर जूरी ऑफ अपील ने दोबारा से उस बाउट को रिप्ले किया। तो वहाँ पर कुछ जो देख रहा था मैं, जो कुछ उसमें ज़्यादा हंगामा हो गया, और उसमें जो नॉन डिटेल्ड पर्सन थे वो भी इन्वॉल्व हो गए और डिसीजन रिवर्ट हो गया। उस डिसीजन के मुताबिक 3-3 का स्कोर हो गया दोनों का। तो यहाँ 3-3 का स्कोर होने से ही ये सिचुएशन सारी क्रिटिकल कंडीशन में आ गई। अब डिसीजन सारा मोहित के पक्ष में आ गया, क्योंकि उसका लास्ट स्कोर मोहित का था। तो अब विनर मोहित को होना था, और बाउट के 18 सेकंड बाकी थे। इस तरह का वाक़ा हुआ। रूल के मुताबिक जी, जो पहला जो डिसीजन आता है उसके ऊपर अगर कोच समझता है या पहलवान समझता है कि मेरे खिलाफ डिसीजन गया है, तो उसको प्रोटेस्ट करने का, अपील करने का एक हक है। 5 सेकंड के अंदर वो कर सकता है, लेकिन वो एक ही बार अपील करने का हक है। उन्होंने अपील की, उस अपील का जो डिस्प्ले हुआ वो भी सतेंद्र के पक्ष में आ गया। इसके ऊपर री अपील का कोई प्रोविज़न नहीं है। ये थोड़ा गलत सिस्टम फॉलो हुआ कि अपील के ऊपर अगेंस्ट डिस्प्ले हुआ। एक बार डिसीजन देखने के बाद उन्होंने 4-1 का डिस्प्ले कर दिया, फिर हुआ। तो इससे रेसलर को काफ़ी हद तक टेम्परामेंट डिस्टर्ब हुआ है, और बाउट का जो सिनारियो था उसी के कारण ये सिचुएशन अराइज हुई हैं जो बाद में हुई हैं। कि क्योंकि डिसीजन पहले जो अपील के बाद डिसीजन आ रहा था सतेंद्र के पक्ष में आ रहा था, और दोबारा फिर डिस्प्ले एक री अपील के बाद, उसके बाद सेकंड टाइम जो ऑप्शन लिया गया उसमें जो डिसीजन हुआ वो सतेंद्र के अगेंस्ट गया। तो उस कारण से सतेंद्र का टेम्परामेंट लूज हुआ है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये सिचुएशन क्यों, कितनी, किस हिसाब से। हाँ, मैं उनके बीच में वहाँ पर था नहीं, लेकिन यहाँ कुछ लूज टाक हुई है और कुछ मैनिपुलेशन, मैन हैंडलिंग हुई है। वो वीडियो से भी डिस्प्ले हो जाता कि कौन से ने कैसे इनिशिएट किया है, वो आप भी देख सकते हो उस चीज़ को। सतेंद्र उसके पास गया है, क्या बोला सतेंद्र ने वो सतेंद्र जानता है। तो उसमें कोच की रिएक्शन आई उसको हाथ उठाने की, उसके बाद सतेंद्र की रिएक्शन आई। ये उस दौरान ये बात हुई है। देखो जी, मैं एक कोच के हिसाब से देखता हूँ। सतेंद्र एक मेरे पास पिछले 4 साल से मेरे अंडर ट्रेनिंग की है, और मेरे डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से हालांकि अब एक्स हूँ, पेंशनर हूँ। 31 मार्च को मैं आउट हो गया हूँ। उससे पहले 10 साल से उसी डिपार्टमेंट में मैं इंगेज था, और सतेंद्र भी उसी टीम का मेंबर था। तो ये एक बहुत ही लाइट रेसलर रहा है। इन्होंने 10-12 मेडल दिए हैं नेशनल में और सर्विसेज में। तो एक बहुत अच्छा रेसलर रहा है। इस तरह की हरकतें इसकी नहीं हुई, लेकिन इसका जो हुआ, जो सिनारियो जो इस टाइप का हुआ, जो सिनारियो क्रिएट किया गया, वो टोटली एक अनएक्सपेक्टेड था, और उसी के कारण ये पहलवान का टेम्परामेंट ख़राब हुआ है, और उसके कारण ये हुआ। तो मैं तो यही अपील करूँगा फेडरेशन को, माननीय अध्यक्ष महोदय को, कि इस पर गौर करे और लड़के के कैरियर को ध्यान रखते हुए और स्पोर्ट्स के बेटरमेंट के लिए इस पर एक बार गौर करके और इसको देखे, फिर उस फेयरनेस के हिसाब से इसको जस्टिफाई करके देखे, तो शायद इसका नतीजा कुछ हो रहा है। प्रोवोक तो आप समझते ही हैं कि आप जानते हैं कि जैसे एक बार का प्रोविज़न था, उसमें जब डिसीजन इसके अगेंस्ट आ गया है, उस लड़के के अगेंस्ट आ गया, सतेंद्र के फेवर में आ गया, दोबारा फिर जो हटके जो हुआ और उसमें जो अनऑथराइज्ड मेंबर की एंट्री हुई, वही एक गलत सिस्टम था। इसमें उसी से वही सिचुएशन थी जिसने उसको प्रोवोक किया।
जिसमें सत्येंद्र प्रवोक हुआ और उसके कारण उसने या तो लूजटाक की है उनके ऑफिशियल के साथ जो कुछ बात हुई है, और ऑफिशियल ने भी इसके साथ जो किया है, तो वो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसने उसके ऑफिशियल का भी हाथ उठा है इसमें। तो वो जिस ऑफिशियल के साथ हुई हैं वो आपको बता देता हूँ, वो डिटेल्ड नहीं थे उस बाउट के दौरान। हाँ, ये बात थी। तो मैं यही चाहूँगा कि इसको अगर जस्टिफाई करें थोड़ा सा, तो ताकि वो इससे एक बेटरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स और बेटरमेंट ऑफ रेसलिंग और उसके ऐसा एक इंडिविजुअल का भी कैरियर को ध्यान रखें, तो ये रीज़न चेंज हो सकता है। और इसमें हम तो ये कहेंगे कि फेयरनेस के मुताबिक काम करें, ताकि एक गलत संदेश इसमें न जाए सोसाइटी में या रेसलिंग कम्युनिटी में, और एक अच्छा फैसला सामने आए जिसका सब स्वागत करें।